स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण का प्रचार समाप्त हो चुका है। कल करेगी जनता वोट पर चोट। अब देखते हैं कि क्या कुछ मुद्दे रहे होंगे शहर के नगर निकाय चुनाव में, क्या कुछ छाया रहा। चूंकि बांदा चित्रकूट के सांसद आर.के. सिंह पटेल हमारे साथ है और बांदा और चित्रकूट दोनों जनपदों पर सीधी बातचीत इनसे होगी। सांसद जी, स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। चलिए, धन्यवाद आपको। इस नगर पालिका के चुनाव में सबसे पहले हम चित्रकूट के बारे में आपसे बातचीत करना चाहेंगे। चित्रकूट जनपद में क्या स्थिति रही? आप करीब से जनता के पास गए होंगे, बहुत सारी बातें भी हुई होंगी। क्या कहा जनता ने? क्या लग रहा है बीजेपी की वास्तविक हालात क्या हैं? देखिए, नगर पालिका नगर पंचायतों के चुनाव का प्रचार कल 5 बजे से रुक गया है और अब जनसंपर्क लोगों का घरों में जाकर के व्यक्तिगत तौर पे चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से इन चुनाव को लड़ने का काम कर रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रैली बांदा में और चित्रकूट में दोनों जगह हुई है और यहाँ चित्रकूट धाम जो हमारी नगर पालिका है, तो मुझे लगता है कि सारे लोगों ने मन बनाया है कि इस बार चित्रकूट धाम में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ पर जीत करके चित्रकूट धाम नगर पालिका में चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चित्रकूट के सर्वांगीण विकास का खाका खींचा है और वो लोगों से छिपा नहीं है। यहाँ की 4 लाइन की सड़कें, यहाँ के सर्वांगीण विकास की जो हवाई अड्डे से लेकर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को हवाई अड्डे तक जोड़ने का काम, यहाँ आपके पूरे चारों तरफ रिंग रोड बनाने का काम और माँ मंदाकिनी को अविरल निर्मल करने की जो कार्य योजना है और पेयजल की योजना, यमुना नदी से पानी ला करके और घर घर जल की परियोजना है। इन सारे मुद्दों को लेकर के नगर का सर्वांगीण विकास हो, यहाँ की सीवर लाइन बने, यहाँ हमारा नगर अच्छा बने और माननीय मुख्यमंत्री जी की तो अपेक्षा है कि ये हमारा चित्रकूट धाम नगर निगम बन जाए और यहाँ नगर निगम बनाने की भी उनकी कल मेरी उनसे जब मैं हेलीकॉप्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बांदा से चित्रकूट तक आया तो मुझसे पूरा यहाँ का चित्रकूट का पूरा खाका ऊपर से मैं दिखा रहा था। भगवान कामतानाथ जी की पूरे परिक्रमा की कार्य योजना, माँ मंदाकिनी को देख करके उन्होंने कहा इसको अविरल बहने के लिए कार्य योजना मैं बनवा रहा हूँ और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है ये नगर निगम बनना चाहिए पटेल जी, और इसके नगर निगम के लिए कितने गांव अगल बगल के हैं जो इसमें शामिल करके नगर निगम बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर के आपके कहना ये है कि विकास के मुद्दों पर जनता वोट करेगी, लेकिन अगर इस बार आपने देखा होगा तो नगर पालिका के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में जो गहमा गहमी नहीं रहती थी वैसी गहमा गहमी देखने के लिए मिली। ये परिवर्तन कैसा है? देखिए, चुनाव है, गहमा गहमी तो रहती है। हर चुनाव में गहमा गहमी का माहौल होता है। गांव की प्रधानी होती है, गांव की सरपंची होती है, गहमा गहमी तो वहाँ भी होता है। ये तो नगर पालिका चित्रकूट धाम हमारा महत्वपूर्ण नगर पालिका है और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के नक्शे में अयोध्या, मथुरा, काशी और उसके बाद चित्रकूट धाम, ये 4 जो हमारे स्थल हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार का संकल्पित है। तो गहमा गहमी तो यहाँ होना ही चाहिए। गहमा गहमी के बीच में चुनाव होता है और कल मेरी अपील है सभी लोग निकल करके घरों से सुबह सुबह 7 बजे घरों से निकल करके और पहले मतदान बाद में जलपान करेंगे, ऐसी मेरी सभी से अपील है। और वो पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी को सब लोग जिता करके, ना कोई संशय ना कोई भूल, जीता है जीत रहा है कमल का फूल, ये पूरा मन बना करके लोगों ने ये निर्णय ले लिया है। तो बांदा हो, चाहे तर्रा हो, चाहे हमारा चित्रकूट हो, तीनों नगर पालिकाएँ मेरे लोकसभा क्षेत्र की तीनों नगर पालिकाएँ हमारी जिता करके लोग भेजेंगे, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। तो सभी नगर पंचायतें हमारी यहाँ की है, राजापुर है हमारा, मऊ है हमारा, मानिकपुर है हमारा, यहाँ की तीनों नगर पंचायतें हैं हमारी। जितनी अपने बांदा की नगर पंचायतें हैं, बबेरू, ओरन, बिसंडा, अपना नारायणी, अपना मटौंद, सिंधवारी, इन सारी जितनी नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, इन सबको जिता करके भेजने का काम इस बार कमल खिलाने का काम लोग कर रहे हैं। इस चुनाव का एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में लगातार आ रहा था और मैं सोच रहा था ऐसा कौन सा नेता हो सकता है जो जवाब दे सकता है। और मुझे लगता है कि आप लंबे वर्ष से 25-30 वर्ष 40 वर्ष से तो हम आपको देख ही रहे होंगे, लगभग 30-35 साल तो हो ही गए होंगे आपको राजनीति में रहते हुए। नगर पालिका के चुनाव में पहले प्रदेश की सरकार सक्रिय नहीं हुआ करती थी। अब ऐसा क्या समय का परिवर्तन है कि छोटी छोटी सभाओं में मंत्री आने लगे, छोटी छोटी सभाओं में उप मुख्यमंत्री आने लगे, मुख्यमंत्री आने लगे। ये परिवर्तन किस दिशा की ओर राजनीति को ले जाएगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ये यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए पैसा बजट जो आता है, चाहे नगर पंचायतें में हो, चाहे ग्राम पंचायतें में हो, महानगर पालिकाओं में हो और नगर पालिकाओं में हो,
और उस बजट का सदुपयोग नहीं होता रहा अब तक। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है इस दिशा में गंभीर है कि जो भी बजट हम गाँव को या शहरों को अलॉट कर रहे हैं, वार्डों के लिए जहाँ जो बजट आना चाहिए, गांव के गरीब का या शहर के गरीब का मकान बने, आवास बने, उसको समय से पेंशन मिले, उसका शौचालय बने, उसको आयुष्मान कार्ड मिल जाए और उसको सारी सुविधाएं जो केंद्र प्रदेश सरकार की हैं वो तब मिलेंगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीचे भी हमारा चेयरमैन, हमारा सभासद बैठेगा तो वो निश्चित तौर पर ऊपर तक जुड़ करके वो सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा जुड़ेगा। और कोई भी कड़ी, अगर जंजीर कहीं एक कड़ी टूट जाती है तो गले में नहीं पड़ेगी, वो गिर जाएगी नीचे। तो ये कड़ी है, विकास की कड़ी है। ऊपर से विकास का पहिया नीचे तक तभी कारगर होगा जब गांव से लेकर के, पंचायत से लेकर के, वार्ड से लेकर के एक ही कड़ी के लोग जब बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीचे की भी सरकार बन करके जाएगी, तब वो सर्वांगीण विकास का पहिया आगे बढ़ेगा। और अगर नीचे कड़ी कोई टूट जाएगी, छूट जाएगी, तो मुझे लगता है वहाँ पर विकास की खोट पड़ी रह जाती है। इसलिए मेरा आग्रह है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसमें गंभीर है। हमारे बड़े नेता माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि एक इंजन की सरकार, फिर डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार। वही मैं कह रहा हूँ कि पहले भारत की सरकार माननीय मोदी जी की, फिर प्रदेश में योगी जी की, और नीचे भी हमारी नगर पंचायतों में, नगर पालिका और मेयर में हमारी सरकार जब तक नहीं होगी तो वो जो ऊपर से बजट आ रहा है उसका बंदरबाट यहाँ होता है। और वो जहाँ सदुपयोग होना चाहिए, जिन बस्तियों को, जिन गरीबों को आवास मिलने चाहिए, उनके आवास कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। क्योंकि नगर पंचायत में अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का, नगर पालिका में हमारा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और मेयर, हमारा सभासद या मेयर नहीं रहता है तो वो मोहल्ला, वो गली हमारी अधूरी रह जाती है। जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की का फोकस है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय का जो हमारी योजना है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए मेरी आम आवाम से अपील है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को अगर पूरा कराना है, उनके सपनों पे हमारी योजनाएं भारत की और केंद्र की और प्रदेश की सरकार की हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें नीचे सभासद तक भी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बैठाने की आवश्यकता है। चेयरमैन तो बनाना ही बनाना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा विजन लेकर के चल रही है कि नगर पालिका के चुनाव से लोकसभा 2024 के चुनाव को साधने की पूरी कोशिश की गई है? ये भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव लड़ती रहती है। भारतीय जनता पार्टी मैं देख रहा हूँ कि वो बूथ स्तर से लेकर के, वो पन्ना प्रमुख से लेकर के सदैव तैयारी रहती है। तलवार उसकी पैनी धार, सदैव हमारी पैनी धार का मतलब हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, हमारी तलवार की धार है। और जो हमारा पन्ना प्रमुख है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव की धार है। तो वो सदैव अपने हमारे नीचे का बूथ का कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख हमारा तैयार बैठा रहता है हर चुनाव के लिए। चुनाव कभी भी होता है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी किए रहती है। ये नगर पालिका, नगर पंचायत और ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये तो हमारा तैयारी है। ये आगे की भी तैयारी 24 की भी भारतीय जनता पार्टी करके बैठी है। और देश में कोई विकल्प है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कभी देश में है ही नहीं, ना होने वाला है। ये जो तमाम क्षेत्रीय दलों को लोग मिला करके, कभी बंगाल वाली दीदी, कभी बिहार वाले भैया, ये जो इधर उधर भटक रहे हैं, इनको कभी देश में कभी किसी को, कांग्रेस का तो खाते साफ हो गया है, उत्तर प्रदेश में तो सुपड़ा साफ है। एक विधायक है, उसका कोई सांसद भी अब नहीं होने वाला है। एक सांसद हैं यहाँ से, वो भी खत्म हो जाएंगे अगली बार। तो इसलिए कोई विपक्ष ही नहीं है। ये विपक्ष जो बना रहा है अपने को, इतने दलों को इकट्ठा करके, इतिहास है इस बात का। कभी भी मेढक को जैसे एक तराजू पे नहीं तौला जा सकता, वैसे इतने सारे विपक्ष के नेताओं को कभी एक साथ राजनीति में खड़ा करके प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। हर दल के नेताओं की ख्वाहिश है प्रधानमंत्री बनने की। इसलिए विकल्प नहीं है कोई प्रधानमंत्री का। मोदी के अलावा देश में कोई विकल्प नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा 24 में कोई भी विकल्प नहीं। अभी आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी मुझे का। और ऐसा मोदी लगता है कि आप पहले ऐसे सांसद होंगे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ करके आते हैं, ये करीबी, और जो चित्रकूट करबी नगर पालिका के प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो भी काफी करीबी संबंध रखते हैं। तो क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री किससे करीबी संदेश होने की वजह से जीता है? देखिए, मुख्यमंत्री जी एक संत व्यक्ति हैं, वो एक साधारण व्यक्ति हैं। और मैं ही नहीं, हेलीकॉप्टर पे कोई पहला सांसद नहीं हूं जो मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर पे अपने क्षेत्र पे मैं घूमता हूं। जहां भी वो जाते हैं, चूंकि मेरे 2 जिले हैं, तो जहां भी उनकी जनसभाएं एक क्षेत्र, एक जिले में 2 जगह होती हैं, तो स्वाभाविक होता है कि वो वहाँ बांदा में मैं था, बांदा से मुझे लेकर के वो चित्रकूट तक आए। अभी इसी तरह कालिंजर में एक कार्यक्रम था, बांदा में महाराणा प्रताप जी के मूर्ति का अनावरण था, फिर कालिंजर महोत्सव था। तो उस दिन भी मुझे बांदा से लेकर के कालिंजर तक वो हेलीकॉप्टर में गए।
तो ये तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच है कि वो अपने कार्यकर्ता को अपने जो हमारा हम तो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सांसद के नाते नहीं, अपने कार्यकर्ता को सदैव वो चाहे चेयरमैन हो चाहे वो हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो। आपके अतर्रा में हमारा जो है वो मंडल का अध्यक्ष हमारा चेयरमैन का प्रत्याशी है, मंडल अध्यक्ष है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो नीचे के कार्यकर्ता को भी चेयरमैन और सांसद विधायक बनाने का काम करती है। हमारे जिला अध्यक्ष को एमएलसी का चुनाव लड़ा करके महोबा के और निर्विरोध बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी में हुआ। यहाँ कोई पैसे वाले का थोड़ी सवाल है कि बहुत पैसा वाला होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में जो जमीनी कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी किसी को उठा करके और नीचे वाले बूथ के कार्यकर्ता को भी वो एमपी एमएलए बनाने का काम करती है। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो सांसद जी का कहना यह है कि गरीब से गरीब कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में एमपी एमएलए बन सकता है। लेकिन बड़ी बात यही निकल करके आई है कि शहर की सरकार को बनाने से लेकर के लोकसभा की सरकार बनाने तक को बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया है कि जिन्होंने बूंद बूंद पानी को तरसाया है उनको बूंद बूंद वोट के लिए, एक एक वोट के लिए तरसाने की कोशिश की जानी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। पुलिस